वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध और फलन। देखिए इसमें सबसे पहले आता है ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स इसे कहेंगे क्रमिक युग्म। देखिए जब टू एलिमेंट्स का पेयर बनाया जाए, सपोज दैट x, y, जब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। देखिए सपोज कर लीजिए 2, 7। अगर हम इसे x एक्सिस और y एक्सिस पर डिनोट करें तो देखिए यहां पर x एक्सिस पर डिस्टेंस है 2, y एक्सिस पर 7, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 7। सपोज कर लीजिए 0.2, 7 हो गया। अब अगर इनके ऑर्डर को इंटरचेंज कर दें 7, 2, इनके एलिमेंट्स को मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब यहां पर x एक्सिस पर डिस्टेंस हो गई 7, y एक्सिस पर 2, x एक्सिस पर 7, y एक्सिस पर 2। तो देखिए पॉइंट आपको यहां मिलेगा। क्या दोनों पॉइंट सेम है? नहीं है। तो यहां पर 2, 7 इज नॉट इक्वल टू 7, 2। जब भी ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं दोनों ही इक्वल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 8। सपोज कर लीजिए ये हमें यहां पर ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए यहां पर फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल होता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन सेकंड। देखिए अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -2। देखिए यहां पर जब भी आपको टू ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल दिए हों, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल करते हैं, सेकंड को सेकंड एलिमेंट के। यहां पर जब मैंने इक्वल किया तो यहां पर टू इक्वेशंस हमें मिले, दोनों को सॉल्व करने पर x और y की वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड करेंगे।
देखिए कार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ कार्टीशन प्रोडक्ट, इसे हम कहेंगे कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल, कार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए सपोज कर लीजिए सेट ए इज इक्वल टू 1 5 एंड सेट बी इज इक्वल टू 2 3 6। अब देखिए टू सेट्स का कार्टीशन प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। कार्टीशन प्रोडक्ट को A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। देखिए जब भी A क्रॉस B फाइंड करना हो, सेट A और सेट B के एलिमेंट्स को लेकर के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है A क्रॉस B। तो देखिए A पहले है B बाद में, तो A के एलिमेंट और B के एलिमेंट को लेना है। A पहले होना चाहिए, B बाद में, और इनका ऑर्डर्ड पेयर हम लोग बनाएंगे। तो देखिए जब ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 1 2 1 3 1 6, 5 2 5 3 5 6, 1 2 1 3 1 6, 5 2 5 3 5 6। दिस इज A क्रॉस B। B क्रॉस A अगर हमें फाइंड करना है तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट B का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट A का। तो B फिर A को लेकर के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 2 1 2 5, 3 1 3 5, 6 1 6 5, 2 1 2 5, 3 1 3 5, 6 1 6 5। यहां पर अगर पूछा जाए कि A क्रॉस B क्या B क्रॉस A के इक्वल है, तो देखिए यहां पर 1,2 है और यहां पर 2,1 है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं दोनों इक्वल नहीं होते। तो जब यहां पर इक्वल नहीं है तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। दिस इज आंसर। देखिए सपोज कर लीजिए सेट A इज इक्वल टू 1 2 5, सेट B इज इक्वल टू 2 3 एंड C इज इक्वल टू 1 2 6। देखिए अब यहां पर अगर कहा जाए कि A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस C की वैल्यू फाइंड कीजिए। A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस C फाइंड कीजिए। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C की वैल्यू, A क्रॉस
बी यूनियन सी की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी पहले दिख रहा है, तो पहले हम लोग फाइंड कर ले ए क्रॉस बी। ए और बी को लेकर के इसका ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए। देखिए इसे हम साइड में लिख लेते हैं। 1 2 5, B is equal to 2 3 and C is equal to 1 2 6। देखिए ए क्रॉस बी, ए और बी को लेकर के ऑर्डर्ड पेयर बना ले। 1 2 1 3 2 2 2 3 5 2 5 3। 1 2 1 3 2 2 2 3 5 2 5 3। देखिए बी क्रॉस सी चाहिए, बी क्रॉस सी। अब बी और सी को लेकर के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। 2 1 2 2 2 6 3 1 3 2 3 6। 2 1 2 2 2 6 3 1 3 2 3 6। अब देखिए यहां पर यूनियन फाइंड करना है। ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस सी। अब इन दोनों का यूनियन, यूनियन का मतलब है दोनों को ही कंबाइंड कर देना। दोनों को कंबाइंड कर दीजिए। 1 2 1 3 2 2 2 3 5 2 5 3। 2 1 2 2 2 6 3 1 3 2 3 6। दिस इज ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस सी। जब आपको फाइंड करना होगा आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। देखिए नेक्स्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। देखिए इंटरसेक्शन मीन्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी के कॉमन एलिमेंट्स को लेंगे। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। आप यहां पर चेक कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। दिस इज 5। दिस इज आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड कर ले। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मीन्स बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स। तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स है 2, तो बी इंटरसेक्शन सी इज 2। अब यहां ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू चाहिए। तो पहले सेट ए को लिखिए 1 2 5 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है सेट 2।
अब यहाँ पर इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 1 2 2 2 5 2 1 2 2 2 5 2। दिस इज आंसर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। देखिए नेक्स्ट फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी और सी को पहले कंबाइंड कीजिए। 1 2 दो बार है, लिखेंगे एक बार 1 2 3 एंड 6। अब हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी, सेट ए को पहले लिखिए 1 2 5 1 2 5 क्रॉस बी यूनियन सी। बी यूनियन सी 1 2 3 6। अब यहां पर इनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। देखिए इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 6 1 1 1 2 1 3 1 6। अब 2 को लेंगे 2 1 2 2 2 3 2 6 2 1 2 2 2 3 एंड 2 6। अब 5 को लीजिए 5 1 5 2 5 3 5 6 5 1 5 2 5 3 एंड 5 6। दिस इज आंसर। देखिए जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना हो, आप हमेशा ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा वही आंसर होगा। सपोज कर लीजिए सेट ए में अगर m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है, देन ए क्रॉस बी में m इंटू n एलिमेंट्स होते हैं। सपोज कर लीजिए अगर सेट ए में 1 2 3, यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं 3। सेट बी में सपोज कर लीजिए 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा 3 इंटू 2 होगा इज इक्वल टू 6। सेट ए में अगर m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस बी में m इंटू n एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, सेट ए में अगर 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में 2 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 एलिमेंट्स होंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन, संबंध। देखिए संबंध हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करते हैं, जैसे भाई बहन, चाचा चाची, तो जो भी एक दूसरे को जोड़े वो संबंध है। सपोज कर लीजिए x इज इक्वल टू वाई है, यहां पर x और y के बीच में किसका रिलेशन है, इक्वल टू का।
अगर सपोज कर लीजिए x इज ग्रेटर देन y है तो x और y के बीच में ग्रेटर देन का रिलेशन है। देखिए रिलेशन को हम लोग x रिलेटेड टू y से डिनोट करते हैं। r मीन्स रिलेशन, x रिलेटेड टू y, और इसे ऑर्डर्ड पेयर में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर से डिनोट करेंगे। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। जब भी आपको इस फॉर्म में दिया हो आप इसका यूज कीजिए, अगर ऑर्डर्ड पेयर में गिवन हो आप इसका यूज कीजिए। देखिए सपोज कर लीजिए सेट x है, सेट y। सेट x इज कॉल्ड डोमेन, डोमेन, एंड सेट y इज कॉल्ड कोडोमेन। इसे सह डोमेन कहेंगे। डोमेन एंड कोडोमेन। सपोज कर लीजिए सेट x के एलिमेंट्स है 2, 5, 7, 8। सेट y के एलिमेंट्स है 1, 3, 6, 9, 10, 12, 15। सपोज कर लीजिए 2 का रिलेशन है 1 से, 2 की इमेज है 1, 5 की इमेज है 3, 7 की इमेज है 6, 8 की इमेज है 9। देखिए रिलेशन को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। देखिए सेट X के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये डोमेन के एलिमेंट्स होंगे। सेट Y के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी कोडोमेन के एलिमेंट्स होंगे, और जो इमेज होते हैं, जो इमेज होंगे सेट X के एलिमेंट्स के, दिस इज कॉल्ड रेंज। जो इमेज होंगे वो रेंज है। यहाँ पर इमेज में 1, 3, 6 एंड 9 है। 10, 12, 15 किसी की भी इमेज नहीं है। अगर इसमें पूछा जाए कि डोमेन के एलिमेंट्स बताइए तो सेट X के एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट्स हैं 2, 5, 7 एंड 8। कोडोमेन सेट Y के एलिमेंट्स कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 6, 9, 10, 12, 15। 1, 3, 6, 9, 10, 12, 15। रेंज, जब आपको रेंज बतानी हो तो देखिए जो इमेज होंगे सेट X के एलिमेंट के ये रेंज होंगे 1, 3, 6, 9, 1, 3, 6, 9। देखिए अगर पूछा जाए कि रिलेशन बताइए R, तो देखिए डोमेन और रेंज का जब ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, जब ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे दिस इज रिलेशन 2, 1, 5, 3, 7, 6 and 8, 9। दिस इज रिलेशन R। देखिए अगर हमें R इनवर्स फाइंड करना है, R इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध।
तो देखिए जब भी आर इनवर्स फाइंड करना हो इनके ऑर्डर को इंटरचेंज कर दीजिए। इसे 1 2 5 3 का ऑर्डर चेंज कीजिए। 3 5 6 7 9 8। दिस इज आर इनवर्स। देखिए आर इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन। अब अगर आर इनवर्स का भी इनवर्स अगर फाइंड करना हो तो देखिए आर इनवर्स ये है। अब इनके ऑर्डर को फिर से इंटरचेंज कीजिए। 2 1 5 3 7 6 8 9। और अगर आप इसको अगर फोकस करें तो ये आर के इक्वल है। आर इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू आर। देखिए यहां पर जो रिलेशन है अगर इनके टाइप्स को हम लोग ले तो देखिए फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसे हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। सेकेंड टाइप होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन इसे हम कहेंगे सममित संबंध। सममित संबंध। नेक्स्ट होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब ये तीनों ही कंडीशन ट्रू अगर होते हैं, तीनों ही कंडीशन, तब इसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। तो देखिए यहां पर रिलेशंस में हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव मीन्स होता है अगर x का रिलेशन x से है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसे ऑर्डर्ड पेयर में x, x बिलोंग्स टू R लिखते हैं। यहां पर दोनों ही एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने एक रिलेशन R लिया है 1 1 2 2 3 3। यहां पर देखिए 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है। यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी इमेज सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 1 की इमेज सेम 1 है, 2 की इमेज सेम 2 है, 3 की इमेज सेम 3 है। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सपोज कर लीजिए अगर पूछा जाए कि इक्वल टू का रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं, तो देखिए यहां पर कंडीशन हम लोग लेकर चलेंगे x रिलेशन टू x। अब यहां पर जो रिलेशन हमें गिवन है ये इक्वल टू का है। इस r के प्लेस पर इक्वल टू पुट कीजिए, x इज इक्वल टू x, x के ही इक्वल है। तो यहां पर ये कंडीशन ट्रू है। दिस इज रिफ्लेक्सिव। सपोज दैट लेस देन का रिलेशन, फिर से कंडीशन लीजिए x रिलेशन x। अब r के प्लेस पर लेस देन, x इज लेस देन x। क्या x x से कभी भी लेस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहां पर दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन होती है x रिलेशन y इम्प्लाई दैट y रिलेशन x। इसे अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अगर लिखें तो एक्स वाई बिलोंग्स टू R इम्प्लाई दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू R। देखिए यहां पर इम्प्लाई दैट के पहले की कंडीशन ऑलवेज ट्रू होती है। फिर x और y को यहां पर इंटरचेंज करना है। अगर x और y को इंटरचेंज करने पर कंडीशन अगर ट्रू आ जाए तब हम कहेंगे दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। यहां पर अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में गिवन है तो इम्प्लाई दैट के पहले की कंडीशन ऑलवेज ट्रू, फिर x और y को इंटरचेंज करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब हम कहेंगे सिमेट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए इक्वल टू का रिलेशन है। यहां पर कंडीशन लीजिए x रिलेशन y इम्प्लाई दैट y रिलेशन टू x। अब r के प्लेस पर इक्वल टू को लिखिए,
x is equal to y implies that y is equal to x। देखिए x y के इक्वल है, इम्प्लाई दैट के पहले की कंडीशन ऑलवेज ट्रू होती है। जब r के प्लेस पर मैंने इक्वल टू पुट किया तो यहाँ पर y और x इंटरचेंज हुए और y x के इक्वल आ रहा है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। तो जब दोनों ही कंडीशन ट्रू है, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। सपोज दैट परपेंडिकुलर का अगर रिलेशन आपसे पूछा जाए कि दिस इज सिमेट्रिक और नॉट। देखिए अगर हम लोग x y के बीच में परपेंडिकुलर का रिलेशन लेते हैं तो x पर y परपेंडिकुलर होगा। देखिए x रिलेशन y इम्प्लाई दैट y रिलेशन x। इस r के प्लेस पर परपेंडिकुलर पुट कीजिए, x इज परपेंडिकुलर टू y इम्प्लाई दैट y इज परपेंडिकुलर टू x। देखिए x पर y परपेंडिकुलर है तो x पर y परपेंडिकुलर है। अब x और y को इंटरचेंज किया गया तो y पर x परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखिए y पर x भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। देखिए नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन इसे हम कहेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। देखिए इसकी कंडीशन होती है x रिलेशन y एंड y रिलेशन z इम्प्लाई दैट x रिलेशन z। x का रिलेशन y से होना चाहिए, y का रिलेशन z से, और फिर x का रिलेशन अगर z से है तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ पर x का z से रिलेशन इम्प्लाई दैट के पहले की कंडीशन ऑलवेज ट्रू होती है और इम्प्लाई दैट के बाद की कंडीशन अगर ट्रू आ जाए तो दिस इज ट्रांजिटिव। इसे ऑर्डर्ड पेयर में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। अगर ऑर्डर्ड पेयर में गिवन है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू का रिलेशन अगर लेते हैं तो देखिए कंडीशन क्या है, एक्स रिलेशन वाई एंड y रिलेशन z इम्प्लाई दैट x रिलेशन z। अब यहाँ r के प्लेस पर इक्वल टू पुट कीजिए, x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू z इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू z। x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, तो x z के इक्वल होगा। This relation is transitive relation. Suppose that
ग्रेटर देन का रिलेशन अगर ले लिया जाए, x रिलेशन y एंड y रिलेशन z इंप्लाई दैट x रिलेशन z। अब इस r के प्लेस पर ग्रेटर देन पुट कीजिए, x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z इंप्लाई दैट x इज ग्रेटर देन z। देखिए x y से ग्रेटर है, y z से ग्रेटर है, तो x z से ग्रेटर होगा। अगर हम इसके लिए एग्जाम्पल सपोज कर ले, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 8 एंड z इज इक्वल टू 5, तो देखिए x इज ग्रेटर देन y, तो x y से ग्रेटर है, y इज ग्रेटर देन z, y z से ग्रेटर है, तो x z से ग्रेटर होना चाहिए। तो देखिए 10 5 से ग्रेटर है, तो दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.